हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कितने अवेकन हुए हैं, कितने नहीं अवेकन हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर हम 3 स्टेज लेते हैं। एक तो न्यू, बिल्कुल न्यू अवेकन जिनको 2-4 महीने, 6 महीने, साल हुए हैं, एक 2-3 साल हुए हैं, एक 5-7 साल, क्योंकि वो अलग एनर्जी में चले जाते हैं। तो 3 एनर्जी पिक होगी, देखते हैं क्या क्या आता है, इस जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं। कंप्लीशन, आपके पर्सन आपके बारे में और इस जर्नी के बारे में ये सोचते हैं कि मैं कंप्लीशन में जाना चाहता हूँ, मुझे सब तरह की खुशियाँ चाहिए। वैसे चाहता तो देखो 3D लाइफ में भी हर एक इंसान चाहता है कि दुनिया भर की खुशियाँ मिले, लेकिन आपके डीएम को पता चल जाता है कि मैं अपने डीएफ के साथ कंप्लीट फील करता हूँ और इस जर्नी में मुझे साथ देना पड़ेगा उसको, तभी मैं दुनिया भर की खुशियाँ हासिल करूँ। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, आपके साथ कंप्लीशन में जाना चाहते हैं तो इस जर्नी के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं भाई। अच्छा सोचने के लिए काम भी करना पड़ेगा। कभी कभी वो इस जर्नी के बारे में बर्डन फील कर रहे हैं। देखो 10-10 की एनर्जी है, आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। 11-11 लिखना कमेंट्स में, तो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीशन तब होगा जब ये चीज़ें खाली होगी। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। आपके पर्सन कई बार को उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डीएफ तो बहुत जल्दी समझ जाती है इस जर्नी के बारे में। उसका कारण ये होता है कि डीएफ के ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, डीएम के नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं। डीएम ने हार्ड वर्क करना होता है, अपने बच्चों को पालना होता है। उस इंसान में ज्ञान, बुद्धि, नर्चरिंग, केयरिंग ये चीज़ें नहीं होती। डीएफ के पास ये चीज़ें सब होती है, तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कंप्लीशन में तो जाना चाहता है, लेकिन बर्डन भी फील कर रहे हैं इस जर्नी का। बर्डन तो होना ही है भाई, आपने डीएफ को ढेर सारा बर्डन दिया है, वो तो यूनिवर्स मोड़ कर देगा ही आपको। तो एज ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी, इतना बर्डन फील करने के बावजूद भी, फिर भी वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता है ना, ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, इसमें डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, क्योंकि वो भी अंदर से फील करने लग जाते हैं, क्योंकि सोल तो एक होती है। इसीलिए मैं कई डीएफ को कहती हूँ कि अगर आपका सेपरेशन हो गया, अपने डीएम के पीछे नहीं भागना। वो कहाँ जाएगा भागकर, हमारी ही आत्मा का तो हिस्सा है, उसको भी अपने कर्म में खाली करने दो ना। अगर उसको अकेला छोड़ोगे, दर्द सहेगा, तभी खाली होंगे ना। अगर आप भक्ति करोगे, एनर्जी लेकर वो भागेगा, तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पर्सन भी इस वक्त नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस जर्नी पे आपका साथ देना चाहते हैं। इस उनको पता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। अच्छी बात है भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जहाँ पर है द टावर, तो कई बार जब वो नहीं मानते तो यूनिवर्स के अपने अपने तरीके होते हैं इंसान को समझाने के लिए। जैसे कोरोना के टाइम इंसान बहुत ये सोचने लग गया था कि मैं भगवान बन गया, मैंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन यूनिवर्स ने 0 पर ला दिया। यूनिवर्स के तरीके हैं। वैसे ही आपके डीएम को भी ये समझाने के लिए उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा देती है यूनिवर्स। चारों तरफ से जैसे किसी इंसान को घेरा होता है ना, जैसे शिकारी शिकार को घेरते हैं जंगल में, वैसे ही आपके पर्सन की हालत हो जाती है। घर में भी वही हालत, दोस्तों में भी वही हालत, जो नए नए रिश्ते बनाने का शौक है उधर भी वही हालत, बिजनेस काम जो भी करते हैं, नौकरी, उसमें भी वही हालत। चारों तरफ से एक घेरा पड़ जाता है। तो उस इंसान के घेरा पड़ने का भी एक कारण होता है, उस इंसान के जो अंदर बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करना होता है। जो उसके आसपास नेगेटिव लोग हैं उनके साथ कट करना होता है। जो नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, वो समझ में आ जाता है कि ये रिश्ते तो वैसे ही हैं, मेरा असली रिश्ता तो मेरे डीएफ के साथ है, जिससे मुझे पीस मिलता है, शांति मिलती है। ये चीज़ें आपके पर्सन के अंदर चलती है, तो इसीलिए तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंस हो चुकी है। तो जहाँ पर है 2 ऑफ स्वार्ड्स, तो ये इंसान ऐसे कई बार महसूस करता है, लेकिन पीछे जल है। जब भी कभी जल होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये पर्सन शांत है अंदर से, पहले जैसा अग्रेसिव नहीं है, गाली गलौज करने वाला नहीं है। इसके पास 2 रास्ते हैं। अभी इसको ऐसे लग रहा है कि आंखों पर पट्टी बंधी है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं। जब वो डीपली सोचेगा ना, तो दोनों रास्तों पर बैलेंस करके चलने में उसमें शक्ति आ जाएगी। हमारी जर्नी ही बैलेंस की है।
आगे देखते हैं भाई, द डेवल। कई बार वो पर्सन आपको फिजिकली भी मिस करते हैं। जो लोग पहले कभी मिले होते हैं, कभी आपने कोई पार्टी की होती है, जहाँ कहीं घूमने गए होते हैं, तो थोड़ा सा लस्ट में भी चले जाते हैं। वो चीज़ें उनको याद आती है। याद आने का ये कारण है कि वो इंसान ने कभी भी इतना अच्छा किसी और के साथ फील नहीं किया होता। चाहे जितना मर्जी घूम लें, जितने मर्जी रिश्ते बना लें, लेकिन आपका रिश्ता सबसे ऊपर होता है। तो इसीलिए वो इंसान आपको मिस करता है। आगे देखते हैं भाई, मिस करना है तो भाई वर्क करो अपने ऊपर। तो यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है, बर्डन फील करता है वो इंसान, आपकी याद आती है, तो सोच विचार करता है, तो उसकी अवेकनिंग हो जाती है। ये पर्सन ने दुनिया से कट चुका है, 9 नंबर है। तो ये कार्ड ये समझाता है कि दुनिया से कटकर अपनी एनर्जी खींच लो। इस एनर्जी को ऊपर ले जाना है। अगर ऊपर ले जाओगे तो आपकी अवेकनिंग होगी, जहाँ पर एक लाइट है, रोशनी मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। ये स्थिति है आपके पर्सन की। आगे देखते हैं भाई, तो जहाँ पर 7 नंबर है, कई बार आपके पर्सन फंस जाते हैं इल्यूजन में। उनको समझ में नहीं आता कि मेरे पास इतनी ऑप्शन है, क्योंकि डीएम के पास ऑप्शन बहुत होती है। ऑप्शन कोई ये नहीं कि नए नए रिश्ते बनाने के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन किसी काम की हो सकती है, किसी दोस्त मित्र की हो सकती है, किसी लालसा की हो सकती है। तो जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। केतु में स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चलाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपने इस इल्यूजन से बचना है, क्योंकि ये जो माया है, 3D में धरती है, अर्थ है, इस पर इल्यूजन है। ये खुद भी एक मिथ्या है। तो आपने इनमें से देख कर चलना है कि आपको कौन सा कप चाहिए, क्योंकि ऊपर देखो रेड कलर है, स्नेक है, खतरा है। अगर किसी गलत रिश्ते में फंस गए, कोई पैसा लूट लेगा, कोई वैसी बेइज्जती कर देगा समाज में, बहुत कुछ हो सकता है डीएम के साथ। तो डीएम को भी सोच समझकर इन 7 कप्स में से देखना चाहिए कि मुझे कौन से कप के साथ चलना है। गाइडेंस भी साथ साथ में यूनिवर्स देते हैं। तो अब है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन चाहे कोई भी स्थिति है, सब कुछ देखो गुजर गया है। डिवाइन इंटरवेंशन भी होगी, बर्डन भी हो गया, लालसा भी होगी, डेवल एनर्जी भी आ गई, सोच विचार भी चल रहा है, नई शुरुआत भी करना चाहिए। लेकिन एक पल के लिए भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। प्यार का कप लिए बैठा है, चाहे जितना मर्जी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, लेकिन ये डीएफ डीएम का रिश्ता ऐसा होता है कि यूनिवर्स भूलने नहीं देती। ना भूलने का कारण यही होता है कि अपने रास्ते पर चलो, अपनी जर्नी पर चलो, अपने आप को बिल्कुल क्लियर करो। मुक्ति का मार्ग है जी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक